जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर लगाएं और हमें आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आरबीआई का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई। और दोस्तों आपको पता होगा जो आरबीआई की स्थापना है वो दोस्तों आपकी 1934 अधिनियम के तहत दोस्तों 1935 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों 1935 ईस्वी में जब दोस्तों आपकी इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ये आपको पता होना चाहिए 1937 तक। 1937 के बाद दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में लाया गया, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है एक हॉर्स पावर वो कितने वाट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 746 वाट। यानी दोस्तों जो एक हॉर्स है वो आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। यानी दोस्तों आपको बताना जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको देश नायक किसने कहा था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की यानी दोस्तों आप उपाधि भी बोल सकते हो, वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बोला जाता था। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अल्फ्रेड एड्रल द्वारा इन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। और जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला उपग्रह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों, आर्यभट्ट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। यानी दोस्तों जो मेगास्थनीज थे वो इंडिका पुस्तक के लेखक थे। अगर दोस्तों आपसे बात करिए जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगास्थनीज। और ये दोस्तों किसका दूत या राजदूत था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर था ये इसका एक राजदूत के रूप में दोस्तों ये भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोसी। यानी दोस्तों जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब बारिश होती है तब दोस्तों बिहार में जो कोसी नदी है ये दोस्तों बाढ़ लेकर आती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष शुरू किया गया है। दोस्तों आपको बताना है भारत में पहली बार जो रेलवे मार्ग था वो किस वर्ष शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी दोस्तों 1853 ईस्वी में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ही चली थी। कब दोस्तों, 1853 ईस्वी में। और दोस्तों जो भारत में रेलवे मार्ग है इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही डाक सेवा शुरू की गई थी, दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, नहीं यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा NH7। जो दोस्तों NH7 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे वर्तमान में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ज्ञानेश कुमार है वो आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ही जहाँ दो प्रश्न आते हैं दोस्तों आपके चुनाव आयुक्त से और मुख्य न्यायाधीश से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्ष। यानी दोस्तों जो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों तक होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो भारत का राष्ट्रपति वो किस अनुच्छेद में बढ़ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति हुआ है 52वें अनुच्छेद में कहा गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का जो लौह पुरुष है वो किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी एक मूर्ति बनी है दोस्तों गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। दोस्तों आपको बताना है विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जे.के. रावलिंग। यानी दोस्तों जे.के. रावलिंग है वो विश्व में प्रसिद्ध हैरी पॉटर के लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसे कौन शपथ दिलाएगा, तो दोस्तों उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है। दोस्तों आपको बताना जो Cu है वो प्रतीक वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपर। यानी Cu दोस्तों कॉपर का प्रतीक रासायनिक तत्व है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक, ये दोस्तों आपसे बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न है और दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। मैं आपके लिए ये प्रश्न दोस्तों छोड़ रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। जो दोस्तों लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो दोस्तों आपका वो लक्षद्वीप है जिसकी साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पित्तरस किस में बनता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पित्तरस है वो किस में बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यानी दोस्तों जो आपका पित्तरस है वो यकृत में बनता है। दोस्तों यकृत से लीवर भी बोलते हैं, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यकृत के एक अंदर होता है पित्ताशय, उसमें दोस्तों आपका जो पित्तरस बनता है, ये दोस्तों आपको पता हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका यकृत नहीं ऑप्शन में होता और पित्ताशय होता है। दोस्तों आप पित्ताशय भी लगा सकते थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं अगस्त प्रस्ताव, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ था। क्या दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आप हमें दोस्तों अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर
जरूर कर देना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें, आप अपना पेपर भी अच्छी तरीके से दे के आएँ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आप बैठते समय घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको दोस्तों आराम से अपने मन को शांत करके पेपर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।